70 साल से सरकार चला रही थी, जब से ये नालायक आके बैठ गए अब इनमें हिम्मत नहीं है। तो अगर नहीं है तो सरकारी संपत्ति को बेच दो, कल को हो सका ये अपने माँ बाप को भी बेच दें कि हमारे पे इनका खर्चा ना उठ रहा। तेरा बाप भाई पहले अगर हम अंधभक्त तो थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अब हमारी आँख खुली है कि हर हर मोदी भाग भाग मोदी। भैया जी आप तो भगा के मारेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? वो भगाएंगे, सांटा हाथ में होगा और सरकार आगे आगे होगी। वह क्या सीन है? किसान से एक गलती हुई कि उसने अपने जीवन में सबसे गलत, जब से देश आजाद हुआ सबसे गलत सरकार चुनी। देखिए आपने गांव में पहले तमाशा देखा होगा, एक वो आता था ना कि झोले में से पिटारे में से कुछ भी निकाल के दिखा देता था। तो ये जो है मंदारी है, वो मंदारी का बजट है ये कि झोले में से दिखाएंगे कुछ और जैसे ही मंदारी गया वहाँ सब साफ। बाकी सब शेष, मुझ में ही द्वेष, सुन लो जरा म्यूजिक। कितना दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री रहने के लायक है या वहाँ का मुख्यमंत्री रहने के लायक है? कि जब देश में इंसान ही नहीं रहेगा हैं तो फिर राज किस पे करेंगे? गधे घोड़ों पे? भाई गधे घोड़ों पर राज करेंगे। और सुन लो प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत गलती करी, और मुख्यमंत्री भी सुन ले उत्तर प्रदेश के, कि जब शेर अकेला रह जाए तो कुत्तों को मत भेजना शेर का शिकार करने, क्योंकि शेर का शिकार कोई कुत्ता कभी नहीं कर पाया, ये पूरा देश जानता है। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। वो तो प्रधानमंत्री हैं, बड़े मजबूत। अरे मोदी मंदारी तो है, डुगडुगी बजा के आज तक किया क्या? झांसा दे रहे लोगों को। बताए ना प्रधानमंत्री जी, ईमानदार है देश का प्रधानमंत्री, तो खुलासा करे कि दीप संधू से क्या बात हुई थी, गृह मंत्री खुलासा करे कि क्या बात हुई थी। और दूसरी बात, दीप सिद्धू और लक्खा सिधाना दोनों की 15 दिन की चैट और 15 दिन की कॉल डिटेल निकाल लो, पता चल जाएगा इनका बाप कौन है। वाह मोदी जी, वाह वाह। पहले जब राजा महाराजाओं के राज रहते थे तो वो अपने किले को सुरक्षित करने के लिए ऐसी चीज़ें लगाते थे, तो लगता है मोदी जी राजा महाराजा की स्थिति में चले गए हैं और दिल्ली के चारों तरफ इस तरीके से लगा रहे हैं। और ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि किसानों ने परेशान कर रखा है, जबकि जो पैदल निकलने थे, जो मजदूर थे आसपास के, वो बेचारे जाते थे, उनको भी परेशान करने के लिए वे तार लगा दिए हैं जो कभी जंगली पशुओं के लिए भी नहीं लगते हैं। ये मोदी जी का स्वच्छ भारत है, कहते हैं कि स्वच्छ भारत होगा, और जो शौचालय टेम्परेरी लगे हुए थे उन्हें ले जाके गोदाम में बंद कर रहे हैं। ये मोदी जी का नया स्वच्छ भारत योजना है। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कहाँ भाग गए थे? घर जाना भागना हो गए, पाकिस्तान भाग गए थे, लंदन भाग गए थे सारे, या हम भी बुलेट ट्रेन की तरह बैठ के अहमदाबाद निकल लिए थे मोदी की तरह। कोई गैंगस्टर नहीं लेकिन सीधा भी नहीं, लौंडा रहता नशे में लेकिन। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
इतना ही घुमा लो, इससे इसने अब के पंगा ही गलत सरकार ने ले लिया। अभी तक इसने स्टूडेंट करते थे ये देशद्रोही, मुस्लिम करो देशद्रोही पाकिस्तानी, किसने कही टुकड़े टुकड़े गए, किसान ने किसी ने कही? चुप बैठे थे जरा देख रहे थे कब तक भगेगी सरकार। पर इसने ये सोचा कब के किसान को काट लो, इसे यो पता नहीं है कि पंगा ले लिया, सांप की पूंछ पे पाँव धर दिया इसने। और अब सब सांप पूंछ पे पैर रखते हैं, ऐसे पलटा मारे, माथे में डंक मारे। ध्यान बता दियो सरकार को, किसान तो नागनाथ हैं। Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back.